जब परीक्षित ने पुनः पूछा, प्रभु तो हम प्रभु का ध्यान कैसे करें, प्रभु का ध्यान कैसे किया जाता है? तब आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन प्रभु का ध्यान करने के लिए तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे कि जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये धिया। अरे राजन, तुम अगर चाहते हो ना भगवान का ध्यान किया जाए, प्रभु का भजन किया जाए, तो जीतासनो, सबसे पहले आसन जीतो। अब आप कहेंगे महाराज जी आसन कैसे जीता जाता है? देखिए शास्त्रों ने कहा है और बिल्कुल सत्य है, जिसका एक आसन होता है ना उसका एक छत्र शासन होता है। अब आसन जीतने का अर्थ क्या है? आसन से लड़ाई नहीं करनी है, एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको आसन अच्छा लगे उस एक आसन पर आप बिल्कुल बैठिए। और एक आसन पर बैठने के बाद पर होता क्या है, 5 मिनट भी बैठेंगे ना, कोई घुटने को ऐसे करेगा, कोई घुटने को ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा। मन अभ्यास करो, ये अभ्यास करने से ही संभव हो पाएगा। अभ्यास करो, धीरे धीरे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो। इस प्रकार से अगर एक आसन पर आप बैठकर अगर आपका स्वाध्याय करते हैं, आप भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो एक आसन पर बैठने से आप पर भगवान की कृपा होगी, आप पर भगवान की निश्चिंत कृपा होगी। इसलिए जीतासनो, अपना आसन जीतो कि जीतासनो जीत श्वासो। अब श्वास का जीतने का अर्थ क्या है? नित्य खूब प्राणायाम करें। और जो प्राणायाम करता है ना, क्योंकि अपना जो श्वासों का संबंध है ना, वो श्वासों का संबंध सीधे मन से होता है। तब देखो ना, थोड़ा सा भी अगर गुस्सा आ जाए उस समय अपनी सांसों को देखे ना, गरम गरम सांसें निकलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सांसों का सीधा संबंध अपने मन से होता है। और अगर आप आपके मन को केंद्रित करना चाहते हो और अपने मन को अगर काबू करना चाहते हो ना, तो अपने आप को प्राणायाम में लगाओ, अपने आप को मन को प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो। आप जो प्राणायाम बताए जाते हैं, आप उस प्रकार के जो प्राणायाम है उन प्राणायाम को करो। तो ऐसे करोगे ना तो जीवन में निश्चित कल्याण होगा कि जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। आप सबसे पहले जीत संगो माने अच्छे लोगों का संग करो। क्यों? क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब आप निश्चितता से अगर आप संग करोगे ना वैसा रंग चढ़ेगा। हम आपको एक बात बताएं इस व्यासपीठ से, आप आपकी बेटी के लिए कभी बेटा देखने जाओ ना, तो चलो उसका रूप देखो, वो कमाता खाता है वो देखो, पर सबसे बड़ी चीज देखो कि उस बेटे की जिसको आप देख रहे हो उसकी ऊठ बैठ कहाँ है, उसका संग किन किन के साथ है। अगर उसका संग अच्छे लोगों के साथ है ना, तो गारंटी की बात है आपके ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए संग अच्छा रखो। 100 केले पड़े हुए हैं ना, उसमें अगर 2 केले खराब डाल दोगे ना, तो धीरे धीरे वो जो 100 केले हैं ना, वो 2 के चक्कर में 100 भी खराब हो जाएंगे। इसलिए संग अच्छा रखो। एक बात हम आपको बताएं, इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर धीरे धीरे काबू करो। मन जैसा कहे वैसा मत करो। क्यों? क्योंकि ये अपनी इंद्रियां जो मांगे, अगर आप उसे भोग देने का प्रयास करके सोच लो कि हम भोग से इसे तृप्त कर देंगे, तो बिल्कुल भोग से तृप्ति होने वाली नहीं है। कैसे? कि अगर आप आग के भीतर आप थोड़ा घी डालोगे तो आग और भभकेगी। आप सोचो कि आपके मन को, अपनी इंद्रियों को आप अगर भोग से तृप्त करना चाहते हो ना, तो भोग से तृप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालोन यातो वयमेव याता। अरे आप भोगों को भोगने जाओगे ना तो खुद भोग बन जाओगे। इसलिए जीवन में याद रखना, आप अगर चाहते हो कि भगवान के साथ प्रेम करना चाहते हैं ना, ध्यान रखना आपको इन भोगों पर धीरे धीरे काबू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपके मन को जो भोग मांगेगा, अगर आप वैसा भोग आपके मन को देते रहोगे ना, तो मन तृप्त होने वाला नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि मन एक बकरा है,
मन एक बकरे के जैसा है। साहब हमने आपको कथा में दृष्टांत में कई हमारे सुनने वाले पधारे और सुना भी होगा। एक राजा साहब के पास ऐसे एक बकरा था। तो राजा साहब ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया और ऐलान करके एक ही बात कही कि अरे मेरे बकरे का जो पेट भर देगा मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। तो सब के सब समझ गए कि अरे राजा साहब क्या बावले हो गए हैं, एक बकरे का पेट भरना है और आधा राज्य देंगे। भाव से बोलो ना एक बार, राधे राधे। अरे बकरे का पेट भरना और आधा राज्य। एक व्यक्ति अपने घर से ही 4-5 किलो अनाज ले गया और सीधा उसका दलिया बनाया और उस बकरे को लेकर राजा साहब को जाकर कहने लगा, राजा साहब मैं जो ये बकरा है ना, इस बकरे को मैं पेट भरना चाहता हूँ। तो कहा कि अच्छा तुम ले जाओ। खूब दलिया खिलाया, खूब दलिया खिलाया, खूब हरी हरी घास खिलाई। पर राजा साहब ने कहा कि परीक्षा मैं लूंगा। बस सीधा वो व्यक्ति आया और आने के उपरांत उस बकरे को लेकर आया और राजा साहब से कहा, राजा साहब मैंने बकरे का पेट भर दिया है, करो ना परीक्षा। राजा साहब भीतर गए और हरी हरी घास की कुट्टी लेकर आए ना, उसी समय जो ही हरी हरी घास की कुट्टी लेकर आए, वो बकरा खाने लगा। राजा साहब ने कहा, पेट भर दिया, मेरा बकरा तो भूखा का भूखा है, तभी तो खा रहा है। उसने सोचा राम राम, पूरा दिन हो गया, खूब चराया और उसके उपरांत भी ऐसी स्थिति ना। और जब इस प्रकार की जब स्थिति बताई ना, उसी के बाद जब बताया गया, तब अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति गया और जब अगले दिन दूसरा ही व्यक्ति गया ना, तब उसने भी ऐसा प्रयास किया और जब खूब प्रयास किया ना, तब भी उस बकरे के शाम को राजा साहब ने परीक्षा ली और परीक्षा ली तो वापस वैसा का वैसा बकरा चरने लगा। 1 महीने तक उस बकरे का कोई पेट नहीं भर पाया और जब 1 महीने के बाद एक सत्संगी व्यक्ति गया और सत्संगी व्यक्ति ने हरी हरी बांस की लकड़ी तोड़ी और लकड़ी तोड़ने के बाद उस बकरे को सुबह से लगाकर शाम तक 1000 डंडे उसके मुंह पर मारे, 1000 डंडे उसके मुंह पर मारे, एक दाना तक नहीं खाने दिया। और जो ही दाना तक नहीं खाने दिया, राजा साहब शाम को आकर राजा साहब के पास गए। राजा साहब ने कहा कि राजा साहब एक काम करो, आपको एक निवेदन है। तो कहा क्या काम है? आप एक काम करिए, परीक्षा कर। परीक्षा करने के लिए राजा साहब पहले की बात हरी हरी घास की कुट्टी लेकर आए ना, और जो ही हरी हरी घास की कुट्टी लेकर आए और बकरे ने सोचा सुबह से लगाकर शाम तक खूब डंडे पड़े हैं, अब भी डंडे पड़ेंगे। तो बकरा दूर दूर जाने लगा। राजा साहब घास की कुट्टी को आगे लाए और बकरा पीछे जाने लग जाए। तब राजा साहब ने कहा, वाह तूने मेरे बकरे का पेट भर दिया है। देखो ये कथा केवल बकरे की नहीं है, हम सब की है। हमारा मन है ना, हमारा मन एक बकरा है और इसे चराने वाला जीवात्मा है और उसकी परीक्षा लेने वाला परमात्मा है। तो अगर हम भी अगर अपने मन रूपी बकरे को अगर तृप्त करना चाहते हैं ना, इसे भी विवेक रूपी लकड़ी से मारना पड़ेगा।